So social institution, question is family a social institution? So folk वे क्या होता है, कॉमन टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल शादी करना पहले folk वे था, कुछ लोग करते थे कुछ लोग नहीं करते थे, लेकिन ये कॉमन था कि सब लोग शादी, कुछ लोग शादी कर रहे हैं. फिर क्या होता है, कस्टम बन जाता है, रूल बन जाता है, और सभी लोग शादी कर रहे हैं. जो नहीं करता है उसे सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, बुरी नज़रों से देखा जाता है, तो वो कस्टम बन जाता है. फिर कस्टम ट्रेडिशंस बन जाते हैं, ज़्यादा मोर फिक्स कस्टम, और भी ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं कस्टम, तो ये बन जाते हैं ट्रेडिशन. ऑर्थोडॉक्सी पे आ जाते हैं. फिर इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, मोर ऑर्गेनाइज मोर रूल. अब शादी का पूरा ऑर्गेनाइज रूल होता है, फैमिली का ऑर्गेनाइज रूल होता है, पूरा रूल्स होते हैं किस तरीके से शादी होगी, इस तरीके से होगी, फेरे होंगे, इस तरीके से बुलाया जाएगा मेहमानों को, ये सब. तो सब एक पूरा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बन गया. फॉर एग्जाम्पल मैरिज एंड फैमिली क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है. So A.W. Green ने डिफाइन किया सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ इंस्टीट्यूशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल फोक वे इनटू अ यूनिट व्हिच सर्व्स अ कॉमन number of function, which serves a number of functions. So social institution एक institution है in an organization of several folkways into a unit which serves a number of functions. तो folkway क्या है, पहले मैरी, ठीक है. फिर सेकंड folkway हाउ मेनी टू मैरी, कितना, कितने लोगों से शादी करोगे. फिर थर्ड क्या है, लिविंग टुगेदर इन जॉइंट फैमिली. तो सब folkway है. फिर folkway क्या बनते हैं, कस्टम, कस्टम ट्रेडिशन, ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन बनते हैं. फिर गिन्सबर्ग ने बोला इंस्टीट्यूशन आर डिफाइंड एंड सैंक्शनड फॉर्म्स और मोड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल बींग्स with the one another or with some external object. So institution क्या है, definite and sanctioned forms of mode or relationship है between social beings with one another or with external object. किस तरीके से आपका relationship होना चाहिए. For example पेरेंट्स का उनके बच्चों का रिलेशनशिप क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है, तो एक तरीके से सैंक्शन फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, सैंक्शन फॉर्म मोड ऑफ रिलेशनशिप. तो एक तो क्या है, डेफिनेट है, क्लियरली डिफाइन किया गया है किस तरीके का रिलेशनशिप होगा बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. सैंक्शनड मतलब एक्सेप्टेड है, सोशल बीइंग बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड हो सकता है, सोशल बीइंग मदर फादर हो सकते हैं, मदर फादर उनके बच्चे, ब्रदर सिस्टर. एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जैसे गॉड टेम्पल, एंड गॉड टेम्पल क्या होगा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. उनका रिलेशनशिप क्या होगा एक दूसरे में और विद एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या हो गए, गॉड हो गए, गॉड और टेम्पल. तो यहाँ पे एक फोक वे क्या है, मैरिज, तो सभी शादी कर रहे हैं तो वो फोक वे है. सेकंड फोक वे हाउ वन टू मैरी, सब लोग एक ही शादी कर रहे हैं तो क्या है, मोनोगमी, ये सेकंड फोक वे. थर्ड फोक वे क्या है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ज़्यादा लोग तक लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो वो थर्ड फोक वे हो गया. और धीरे धीरे यही फोक वे बन जाते हैं कस्टम, वही कस्टम बनते हैं ट्रेडिशन, एंड ट्रेडिशन बनते हैं इंस्टीट्यूशन. जैसे मैक आइपर पेज ने बोला है इंस्टीट्यूशन आर डिफाइंड एज एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ प्रोसीजर. सो इंस्टीट्यूशंस आर मोर सर्टेन, मोर एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ प्रोसीजर एंड मोर सेटल फॉक वे. ये बन जाते हैं कस्टम, इनको बहुत ही कम लोग वायलेट करते हैं, वायलेट करते नहीं तो क्या होता है, सोशल सैंक्शन, सोशल सैंक्शंस लग जाते हैं अगर वायलेट करते हैं. तो इंस्टीट्यूशन आर डिफाइंड एज एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, मोर सेटल फॉक वे, उन्हें बोलते हैं कस्टम. कस्टम बनते हैं ट्रेडिशन, ट्रेडिशन बनेंगे इंस्टीट्यूशन. दीज आर एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल अगर टू सोशल इंस्टीट्यूशन, वाइफ जाती है हस्बैंड के यहाँ, अगर हस्बैंड वाइफ के यहाँ रहने लगे आके तो सोसाइटी बहुत ही मजाक बनाती है, अजीब से क्वेश्चन पूछेगी. तो इस तरीके से क्या होता है, सोशल सैंक्शंस लग जाते हैं अगर आप इंस्टीट्यूशन के जो एस्टैब्लिश फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं करते. तो गवर्नमेंट कितनी न्यूमेरिकल क्या है, कितने कम होती है, लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी को कंट्रोल कर पाती है बिकॉज वी आर अलाउइंग देम टू कंट्रोल. तो हम अलाउ कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल, दैट्स वाई सोसाइटी कंट्रोल में. अदरवाइज हर बंदा अगर अपनी मनमानी करने लगे, वायलेंस करने लगे, तो सोसाइटी नहीं चल पाएगी. देयरफॉर वी वांट टू बी कंट्रोल, इसलिए गवर्नमेंट इज एबल टू कंट्रोल अस. जो भी जितने भी लोग अगेंस्ट लॉ जाते हैं वो 1% होते हैं पूरी सोसाइटी का, ओनली 1%. बाकी सारे अपने ही आप सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मन से भी मन कर रहा है कि क्राइम करने का, बट आप क्राइम नहीं करोगे बिकॉज आपको सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी का डर है, फैमिली का डर है, फैमिली के साथ क्या होगा. तो इसलिए वी आर नॉट, देखो तो फैमिली से ज़्यादा, फैमिली, मैरिज और इंस्टीट्यूशन, मेरी वाइफ क्या बोलेगी, ये ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटल बिहेवियर एज कम्पेयर टू द लॉ एंड द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. सो सोशल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है टू कंट्रोल द सोसाइटी, टू कंट्रोल द institutions. So what are the characteristics of social institutions? So every institution is characterized by some definite objective. तो हर एक institution का definite objective, for example family का procreation करना, and family और society में एक तरीके से जो सोसाइटी में जितने भी रूल्स होते हैं वो फैमिली के थ्रू प्रोपोगेट होता है. इट्स अ डिवाइस, इट्स अ डिवाइस टू प्रोपोगेट द कल्चर. सो यहाँ पे सब डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होते हैं हर इंस्टीट्यूशन के. फिर सर्टेन रूल्स विच इज़ enjoins अबाउट एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं
विच इट enjoins अपॉन एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी. जैसे मोनोगमी ही करनी है तो वो एक मैरिज का सोशल इंस्टीट्यूशन क्या इंजॉय कर रहा है कि आपको फॉलो करना है मोनोगमी. सर्टेन डेफिनेट प्रोसीजर फॉर्मुलेट बेस्ड ऑन द कस्टम विच इज़ एवरी इंडिविजुअल नीड टू फॉलो. तो कुछ ऐसे डेफिनेट प्रोसीजर होते हैं कस्टम के हिसाब से जो हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ते हैं. इंस्टीट्यूशन इज यूजली सिम्बॉलिक. इंस्टीट्यूशन एक सिम्बॉलिक होता है, आप देख नहीं सकते. जैसे मैरिज में हैव ऑब्जेक्ट बट इट्स सेल्फ इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट. मैरिज में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, शादी हो सकती है, लेकिन मैरिज कुछ खुद ऑब्जेक्ट में नहीं है. सो इट इज़ यूजली सिम्बॉलिक. आप मैरिज को नहीं छू सकते, मैरिज को टच नहीं कर सकते, मैरिज को नहीं समझ सकते. तो इट्स जस्ट लाइक सिम्बॉलिक. कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन आर मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल. ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एंड स्टेबल होते हैं बिकॉज वी आर विलिंग टू गेट कंट्रोल. पुलिस एंड लॉ नॉट कंट्रोलिंग. हम खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को. वी आर विलिंग टू बी इन कंट्रोल. Compared to other means of social control, institutions are more effective and stable. Then primary needs of every individual are fulfilled by social institutions. तो हमारी प्राइमरी नीड होती है वो सोशल इंस्टीट्यूशन से फुलफिल होती है. फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. हमारी प्राइमरी नीड इज फुलफिल बाई सोशल इंस्टीट्यूशन. तो हम कंट्रोल में हैं बिकॉज वी आर विलिंग टू बी कंट्रोल्ड. पुलिस एंड लॉ आर नॉट कंट्रोलिंग अस. रिलीजन फैमिली इट कंट्रोल अस वेरी इफेक्टिवली. तो सोशल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव वे है ऑफ कंट्रोलिंग द सोसाइटी. टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी. प्राइमरी होते हैं हमारे फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन, स्टेट, मैरिज. ये हमारे क्या प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन. तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में. सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन आर एसेसरी ऑफ देम.